यह कहानी प्रेमपुर गांव में रहने वाली अंजलि की है, जो अपनी सास, ससुर और पति राघव के साथ रहती है। सास: अंजलि बेटा, जरा इधर आना। अंजलि बेटा, जरा एक गिलास पानी ला दो। थकान हो रही है और हाथ में भी दर्द है। माँ जी, हर काम मुझसे ही क्यों करवाना चाहती हैं आप? बस ये कहिए कि आप आराम करना चाहती हैं। बेटा, उम्र के साथ शरीर साथ नहीं देता। थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो दिन भर की थकान कम हो जाती है। माँ जी, क्या मुझे हर दिन आपकी सेवा ही करनी होगी? मेरे भी अपने कुछ काम होते हैं। बेटा, मैंने तो सिर्फ एक गिलास पानी ही मांगा था। देखिए माँ जी, मैं हर वक्त आप लोगों की सेवा के लिए नहीं बैठ सकती। मुझे भी अपने काम करने होते हैं। मुझे भी अपना ख्याल रखना होता है। समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों की भी कुछ जरूरतें होती हैं और ऐसे समय में थोड़ी सी मदद से हमें बहुत खुशी मिलती है। माँ जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे आवाज ना दिया करे। खुद भी कुछ करने की कोशिश करे। तुम्हें हमारी बातों से तकलीफ हो रही है, ये जानकर बहुत दुख हुआ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें परेशान न करूं। जी, यही अच्छा रहेगा। मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ चुपचाप अंजलि की बातें सुनती है और उसकी आंखों में हल्का सा दुहक नजर आता है। माँ ने इतना भी नहीं कहा था, बस एक गिलास पानी ही तो मांगा था। तो क्या मैं उनकी नौकरानी हूँ? हर वक्त कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। मैं खुद भी थक जाती हूँ। अंजलि, यह सेवा नहीं, हमारा कर्तव्य है। माँ बाबूजी ने हमें पाला पोसा है, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अंजलि की वजह से घर में थोड़ा तनाव बढ़ गया है। वह माँ से ऐसा व्यवहार क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता। अंजलि शहर की लड़की है। उसके अपने तौर तरीके हैं। उसे घर के हर काम में ढलने में समय लगेगा। पर बाबूजी, यह तो इंसानियत की बात है। माँ से थोड़ी इज्जत से बात करना तो सबका हक है। मुझे दुख होता है। देखो बेटा, हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। धीरे धीरे वह समझ जाएगी कि बुजुर्गों का आदर क्यों जरूरी है। एक दिन माँ का पैर जख्मी हो जाता है। माँ दर्द से कराह रही होती है। अंजलि बेटा, जरा मेरे पैर पर मरहम लगा दो, बड़ी चोट आई है। माँ जी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो अपने कामों में व्यस्त हूँ। अरे अंजलि बेटा, बस थोड़ी सी ही तो मदद चाहिए। इस उम्र में हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तुम हमारी देखभाल नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तो अब आप लोग मुझ पर बोझ बनने की सोच रहे हैं क्या? यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव ने अंजलि की बात सुन ली थी और वह गुस्से से कमरे में आकर कड़ी आवाज में कहता है, अंजलि, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जख्मी है और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो? तुम मुझे हर बार क्यों कसूरवार ठहराते हो राघव? मैं कोई सेवा करने वाली मशीन नहीं हूँ। यह सेवा नहीं, यह कर्तव्य है। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि माँ बाबूजी ने हमें कितने प्यार से पाला है? हमारे लिए सब कुछ आसान है। तुम दिन भर बाहर काम पर जाते हो और मुझे यहाँ हर दिन उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर इतना ही बोझ लगता है तो फिर मेरे साथ यहाँ रहना क्यों चुना? शादी के वक्त तुमने कहा था कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानोगी। क्या यही अपनापन है? एक दिन अंजलि की अचानक मुलाकात अपनी माँ से हो जाती है। माँ, मुझे यहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। हर समय सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। बेटा, शादी का मतलब ही जिम्मेदारियां निभाना है। ससुराल में समझदारी से काम लो, तभी सब खुश रहेंगे। लेकिन माँ, मैं खुद को बोझ महसूस करती हूँ। हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचना पड़ता है। यह मुझसे नहीं होता। बेटा, ससुराल में सबकी खुशियां संभाल कर रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सेवा करोगी तो तुम्हें भी दुआएं और बरकतें मिलेंगी। अंजलि सोच में पड़ जाती है, मगर फिर भी उसका दिल बदलने को तैयार नहीं होता। एक दिन अंजलि गलती से फिसलकर गिर जाती है। माँ दौड़कर उसके पास आती है और तुरंत उसकी मदद करती है। अरे अंजलि बेटा, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? रुको, मैं मरहम लगा देती हूँ। अंजलि चुपचाप माँ को देखती है और महसूस करती है कि माँ उसकी कितनी परवाह करती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। बेटा, परिवार में सब एक दूसरे का सहारा होते हैं। बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। माँ जी,
मुझे अब एहसास हो गया है कि बुजुर्गों का आदर करना कितना जरूरी है। मैं आपका और बाबूजी का पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ दिन बाद राघव देखता है कि अंजलि अब सास ससुर की दिल से सेवा कर रही है। अंजलि, तुमने जो बदलाव दिखाया है उसे देखकर दिल खुश हो गया। माँ बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान देखकर अब मुझे भी शांति मिलती है। राघव, अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार की असल ताकत बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। अब मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि माँ और बाबूजी को मुझसे कोई शिकायत न हो। अब तो हमारा घर वाकई में खुशहाल बन गया है। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल AM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।